प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत छायावाद पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के विभाजन के पश्चात जो पहला कालखंड था, उस कालखंड को भारतेंदु युग कहा गया। उसके बाद के युग को द्विवेदी युग कहा गया और द्विवेदी युग के बाद सन 1918 से लेकर 1936 तक के कालखंड को छायावाद कहा गया। अब 1918 से 1936 की जो समय सीमा निर्धारित की गई है, इस अवधि के दौरान जितने भी राइटर्स हिंदी में हुए हैं, उन राइटरों ने जो अपनी रचनाएं रची है, उन रचनाओं में छायावादी तत्वों का समावेश दिखाई देता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि छायावाद का सामान्य अर्थ क्या है। छायावाद दो शब्दों से बना है, एक छाया, दूसरा वाद। यानी इस कालखंड के अंतर्गत कहीं न कहीं छाया महत्वपूर्ण है। ये छाया क्या है? छाया से तात्पर्य अस्पष्ट, यानी जहाँ लेखक अपने विचारों में स्पष्ट की जगह अस्पष्टता का सहारा लेता है, वहाँ छायावाद होता है। छायावाद का जो जन्म है वो तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। छायावाद से पूर्व का जो युग था वो द्विवेदी युग था और द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी इतिवृत्तात्मकता, यानी विशालकाय महाकाव्य, खंडकाव्य युग में रचे गए कथा वस्तु, विषय वस्तु बहुत बड़ी बड़ी थी। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद है, ऐसा आचार्य तथा कुछ विद्वानों ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावाद शब्द का प्रयोग करते समय लिखते हैं कि छायावाद के दो अर्थ हम मान सकते हैं। नंबर 1 रहस्यवाद, नंबर 2 काव्य शैली, यानी ऐसी काव्य शैली जो कहना कुछ और चाहती है, कहती कुछ और है। यानी प्रतीकात्मकता के सहारे, व्यंग के सहारे जो अपनी विषय वस्तु को उद्घाटित करती है, ऐसी काव्य शैली या रहस्यवाद छायावाद है। छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि वेदना के आधार पर, यानी सुख दुख की अनुभूति के आधार पर होने वाली अभिव्यक्ति छायावाद कहलाती है। उसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में दिखाई देती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। यानी ऐसा काव्य जो उस परमात्मा को आधार बनाकर अपने मन की अनुभूतियों को रेखांकित करने का काम करता है, वह काव्य छायावाद कहलाता है। डॉक्टर नरेंद्र की जो परिभाषा है, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। द्विवेदी युग में जो स्थूल काव्य लिखे जा रहे थे, उनके प्रति विरोध करके छोटे छोटे व्यंग्यपरक प्रतीकात्मक शैली का सहारा लेकर लिखने वाली जो रचनाएं थी, वो छायावादी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। महादेवी वर्मा कहती है कि जो छायावाद है वो कुछ नहीं है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन के नए गीत, या कह सकते हैं जीवन का उद्गीत ही छायावाद है।
रामविलास शर्मा जो महान आलोचक हैं, वो छायावाद के बारे में लिखते हैं कि छायावाद थोती नैतिकता, रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह का स्वर है। उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि छायावाद कुछ नहीं है, छायावाद रहस्यवादी भाव की कविता है। ये रहस्य से क्या तात्पर्य है? रहस्य यानी एक तरह का आवरण, एक तरह का पर्दा। इस पर्दे के अंतर्गत अपनी वेदनाओं को, अपनी सुखानुभूतियों को, अपनी आत्माभिव्यक्ति को काव्य में चित्रित करने की जो कला है, यही रहस्यवाद है। इसी प्रकार डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे, डॉक्टर शांति प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने छायावाद को एक दार्शनिक अनुभूति माना है, तो कुछ ने इसको वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की एक कड़ी माना है। मोटे रूप में जब हम सूक्ष्म स्तर पर छायावाद का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि छायावाद को हिंदी आलोचकों ने निर्मल ब्रह्म की प्रतिछाया भी कहा है। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति के नाम से भी संबोधित किया है तथा अस्पष्ट या संगीत की अपूर्ण एकीकरण की शैली छायावाद कहलाती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। यानी इस युग के जो कवि थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के सशक्त महत्वपूर्ण 4 कवि हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में रहस्यवाद का सहारा लेकर उस निर्मल ब्रह्म की छाया के सहारे अपने खुद के जीवन की सुख दुख की वेदना को, सुखानुभूति को सरल कोमल शैली में प्रस्तुत करने का कार्य इस युग में किया है। मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि जो छायावाद है मूलतः 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 ब्रह्म, नंबर 3 स्वानुभूति। प्रकृति का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को पुरुष के सौंदर्य के साथ जोड़कर देखने की कोशिश इस युग के साहित्यकारों ने की है। इसी प्रकार ब्रह्म को आधार बनाकर, उस परमात्मा को आधार बनाकर, ऐसा परमात्मा जिसको हम देख नहीं सकते, उसको आधार बनाकर इस युग के कवियों ने अपनी वेदना को, अपनी मनोव्यथा को प्रस्तुत करने का कार्य इस युग की कविता में किया है। तो हम कह सकते हैं सन 1918 से 1936 का कालखंड छायावाद था। छायावाद द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता के विरोध के फलस्वरूप पैदा हुआ। छायावाद में रहस्यवाद, वस्तुवाद, दार्शनिक शैली आती है। छायावाद जीवन का नवीन गीत है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। तो इस प्रकार हम आज के इस चैप्टर में छायावाद के अर्थ परिभाषा को सीख पाए हैं। थैंक यू।